पढ़ाई लिखाई में या काम करने में, किसी भी चीज़ में बहुत आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए डोपामिन को कैसे रिलीज़ करा सकते हैं अपने ब्रेन में। क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हम लोग आजकल मोबाइल में या ऐसी एक्टिविटीज़ में खर्च कर देते हैं जिससे असल में कोई ग्रोथ होती नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा पेशेंट होकर के मेरी बात सुनिएगा, धीरज के साथ, शांति के साथ। हमारे ज़माने में आज से करीब 20 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, कॉलेज में जाते थे, उस समय हम ऑपोजिट सेक्स को बात करने के लिए बड़ा तरसते थे। आज वो चेंज हो गया है सिनेरियो। आज हम किसी और ऑपोजिट सेक्स के लिए नहीं तरसते हैं, हम तरसते हैं मोबाइल के लिए, कुछ ऐप्स के लिए। जिस लड़की की फ़ोटो हम देखना चाहते हैं मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, असल में उस लड़की में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम केवल इंस्टाग्राम में ढेर सारी फ़ोटोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसके ज़रिए हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा गश होता है डोपामिन का। ये इतना एडिक्टिव होता है, इतना फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमको आसपास की दुनिया से पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं, सूख चुकी है दुनिया। हमको ऐसा लगता है जैसे थर्मोकॉल की बनी है। जैसे कोई खाना खाए और उसके खाने का स्वाद ख़त्म हो जाए तो खाना नहीं खा सकता, ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान से, किसी भी एक्टिविटी से, किसी गहरी एक्टिविटी से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें आपको डोपामिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। इस चीज़ को आपको पहचानना होगा, पेशेंस के साथ देखना होगा। अभी तो फ़िलहाल आपको मोबाइल का एडिक्शन लगा हुआ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और कुछ गेम्स का एडिक्शन लगा हुआ है। कुछ ही महीनों में जब आप थोड़े से बड़े होंगे और आपका जब शादी की टाइम आएगी, तब आप देखेंगे आप अपनी वाइफ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। धीमे धीमे लोगों का सेक्स से भी रुझान ख़त्म हो जा रहा है। सोचिए, हम लोग अपनी सेक्सुअलिटी को ही एक्सप्रेस करने के लिए, एंगेज करने के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन धीमे धीमे आप इस मशीन के साथ, इस कंप्यूटर, छोटे से कंप्यूटर के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसके ज़रिए कितनी बार आपके ब्रेन में केमिकल्स को रिलीज़ कराया जा सकता है, उतना ज़्यादा आप फंस चुके होंगे कि आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स भी नहीं करेंगे। एक सर्वे के हिसाब से 70% जो मैरिड कपल्स होते हैं साल में 10 बार भी सेक्स नहीं करते, मन ही नहीं करता। क्यों? मोबाइल में मज़ा आ रहा है। ये केवल इसलिए है क्योंकि हम इस चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हैं कि हमारा डोपामिन हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वाले, वो लोग भी विलन नहीं हैं, वो भी बेचारे आपकी और हमारी तरह इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। उनको एक बहुत बड़ा इल्यूशन है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, उनको एक बड़ा भ्रम है कि अगर हम ढेर सारा पैसा कमा लें और बहुत पावरफुल हो जाएं तो हम ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने एक दूसरा वीडियो देखा होगा, अभी हम रिलीज़ किया था, कि बहुत हेल्दी और बहुत खुश रहने के लिए हमको कनेक्शन चाहिए, लोगों के साथ कनेक्शन चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन चाहिए जो हमको केयर करते हैं, जिनका हम केयर करते हैं। लेकिन अगर हमने पूरा का पूरा ब्रेन इन ऐप्स के ऊपर लगा दिया, चाहे उनको बनाकर बेचने के लिए, चाहे उसको यूज़ करके अपने आप को डोपामिन रिलीज़ कराने के लिए, हम फंसे तो इस मोबाइल के साथ ही हैं। तो जो लोग इन ऐप्स को बना रहे हैं, जो लोग इन मोबाइल को बना रहे हैं, वो भी आप ही और हमारी एक बहुत ही गलत चीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम सब जब किसी सक्सेसफुल इंसान को, किसी बहुत फेमस इंसान को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमको भी सक्सेस और फेम चाहिए। हमको लगता है कि हम जब उसको पा जाएंगे तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन स्कूल्स ने उसका एक बहुत शॉर्टकट और बहुत गलत तरीका दिया है हमको सक्सेसफुल और फेमस दिखने का, और वो भी हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। स्कूल्स के एग्ज़ाम्स और मार्क्स, आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जैसे पेचकस होता है, ड्रिल मशीन होती है। अब हम स्कूल में इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन पूरे 15 साल तक कोई हमको ये नहीं बताता कि इसको यूज़ कहाँ करेंगे। अभी मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, मैंने उसको पूछा, तू केमिस्ट्री पढ़ रही है या फिज़िक्स पढ़ रही है, उसको कहाँ यूज़ करेगी? तो बोलती है पता नहीं। और ये हम सब की हालत होती है। हम तो एक तरफ तो हमको वो भी नहीं मिलता, बिकॉज वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होती है, सीट्स बहुत कम होती हैं, कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, तो एक तो वो नहीं मिलता, और दूसरी जब वो मिलता है तब भी फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। आपको खोजना होगा कोई तरीका जिसके ज़रिए आपकी बुक्स के अंदर में जो कंटेंट है उसका एप्लीकेशन, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका इंग्लिश का यूज़ क्या है, जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसकी किताब की जो नॉलेज है उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज इलॉन मस्क हैं, उनको सॉफ्टवेयर बनाने आता है, उनको फिज़िक्स आता है, तो उसके ज़रिए वो नई रोड्स बना रहे हैं, ज़मीन के नीचे गड्ढा करके एकदम नई तरीके से सोच रहे हैं, अप्लाई करना सीख रहे हैं। एक ब्लॉकचेन बन रहा है, तो ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, पूरी तरह से दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोग। अकाउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। वो कैसे हो रहा है? किसी ने अपनी नॉलेज को, जो कि उसने किताब में पढ़ा है, उस नॉलेज को एप्लीकेशन के रूप में समझा है।
तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने बुक्स को, अपने एग्ज़ाम्स को और अपने मार्क्स को, इन सबको अलग अलग करना है, डिवाइड कर दीजिए। पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए, समझिए। एग्ज़ाम जब आएगा दीजिएगा, पास होइएगा फेल होइएगा, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आज मैं क्या सीख रहा हूँ। और जब कुछ सीख लें, आप कुछ चीज़ जान लें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई चीज़ का जान लें, उसके बाद अपने पास एक बड़ा सा वाइट बोर्ड रखिए या एक बड़ा सा चार्ट पेपर रखिए। उसमें डेट डालिए कि मैंने आज ये एक चीज़ सीखी है, फिर 2 चीज़ सीखी है। अपने आप को खुद ही मार्क्स दीजिए हर रोज़, सुबह से लेकर शाम तक। कोई भी छोटी छोटी चीज़ जब आप सीखते जाएंगे, लेट्स से आपने ज्योग्राफी सीखी, आपने एक देश के बारे में सीखा, कहीं पर सोने की खान है, कहीं कोयले की खान है, तो कल को आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपने बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी कंपनी चला सकते हैं, या कहीं जॉब करेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर वो खान है, तो आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है आप उस आंसर को ना लिख सकें, लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ेंगे और आपने सोचा है कि मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो बहुत जल्दी आप उसको फिर से खोज लेंगे। आज पूरी दुनिया में सक्सेसफुल वो लोग नहीं हैं जिनको रटा हुआ है एग्ज़ाम्स की चीज़ें। सक्सेसफुल वो लोग हैं जो खोज सकते हैं गूगल के ज़रिए या बुक किताबों के ज़रिए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खोज सकते हैं। अपने आप को खुद ही पॉइंट्स दीजिए, शाबाशी दीजिए अटेम्प्ट्स के लिए। आपको स्कूल्स क्या देते हैं? रिज़ल्ट देते हैं, एक क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसका आंसर देते हैं, उसके बाद आपको रिज़ल्ट देते हैं। आपको अपने आप मार्क्स देने हैं अटेम्प्ट्स के लिए। आपने कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश की है, एक बार कोशिश की, 2 मिनट कोशिश की, फिर से कोशिश की, 3 बार, 4 बार, जितनी बार अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, आपको अपने आप को डॉट्स डालना चाहिए। यही तरीका है वीडियो गेम्स का। वीडियो गेम्स आप कैसे सीखते हैं? आप कोशिश करते हैं हज़ारों बार, हर बार आपको कुछ न कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वही चीज़ आप अपने वाइट बोर्ड पर अपने साथ करना शुरू कर दीजिए। 2 चीज़ों से बचिए यंग एज में, फेमस होने से और ज़्यादा पैसे कमाने से। अगर यंग एज में आपने कोई यूट्यूब करके या कोई और टिकटॉक बना करके कुछ करने से अगर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो कभी भी आपको सीखने का मन नहीं करेगा। और उस कंडीशन में आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस डिपेंडेंट रहेगी किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। कल को अगर यूट्यूब डिसाइड करता है, टिकटॉक डिसाइड करता है कि आपका अकाउंट डिलीट कर दे, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, कैरी मिनाटी के साथ क्या हुआ, उसने एक बहुत अपने मन से बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया और यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन आज उस पूरी तरह से वो डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप करिए, ये सब एक्सपेरिमेंट के तौर पे करिए, लेकिन अपने आप को बताइए कि मैं खुश हूँ किस चीज़ से, एक नो वन होने से। कुछ समवन बनने की कोशिश मत करिए, उसका टाइम आएगा जब आपकी वजह से दुनिया में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। थोड़े लोगों में चाहे ढेर सारे लोगों में, तो अपने आप लोग आपको पसंद करेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन जब आप एक इंस्टाग्राम का पेज बना करके, लाइक्स इकट्ठे करके, फ़ोटो शेयर करके फेमस होने की कोशिश करते हैं, तो वो फेक है। आपने पता है क्या कर रखा है? आपने नकली चीज़ों से अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ करने का तरीका खोज रखा है। और ये आपने नहीं किया है, लोगों ने किया है। जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम बनाया है, फेसबुक बनाया है, वो नकली लाइक्स लगा रखे हैं। ये नकली क्यों है? क्योंकि सचमुच में कोई किसी को पसंद करता नहीं। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो आपको लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं। अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सक्सेसफुल है, तो लोग तो उसको एक तरह से जेलसी होती है आपके आसपास के लोगों में। लेकिन हम पसंद करते हैं, हमको लगता है कि लोग हमको पसंद करते हैं। जब लाइक दबा देता है तो हमको पसंद करते हैं। ये एक इल्यूजन है, ये झूठ है। इसके बजाय प्रेफर करिए एक अननोन एंटिटी की तरह। इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस, स्पेस सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि सबसे एब्सेंट स्टेट्स में रहती है। ऐसा बन जाइए कि कोई भी आदमी आपकी तारीफ़ करके, आपकी बुराई करके आपके ब्रेन में न डोपामिन रिलीज़ कर सके, न उसको गायब कर सके। आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ, आपकी जॉय डिपेंडेंट होनी चाहिए आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पर, किसी चीज़ को सीखने पे। कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया के बहुत गहरे प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेन बड़ा कीमती चीज़ है आपका। स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज़ कोई भी आपको सिखाएगा नहीं कैसे सोचा जाता है। थिंकिंग बहुत लॉस्ट आर्ट हो चुकी है। थिंकर्स बहुत कम है, और आज नहीं, हमेशा से थिंकर्स बहुत कम रहे हैं। जो भी सोच सकता है एक सतह के बियॉन्ड जा सकता है। कौन सोच सकता है पता है आपको? सोच वही लोग सकते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है और मुझे अच्छा लगता है और कोई बुराई करता है, मुझे दुख होता है, तब मैं बहुत गहरा सोच नहीं सकता हूँ। मैं खाली वही सोचता रहूँगा कि लोगों के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी बात बोलनी चाहिए। तो एक तरह से हम लोग नेता बन जाएंगे, पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, और वो भी बेकार तरीके के नेता, जो केवल जो पब्लिक सुनना चाहती है, हमारे आसपास के लोग सुनना चाहते हैं, वही कर रहे हैं। फिर आप
एक भीड़ हो जाएंगे, आप समाज को फिर डायरेक्शन नहीं देंगे। समाज को डायरेक्शन देने वाला इंसान, लीड करने वाला इंसान वो होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फोकस किस चीज़ पर है? अपने माइंड के ज़रिए लाइफ को और ज़्यादा प्रोब करने में और गहराई से सोचने में। और ये आता है पेशेंस के साथ। दिन भर में एक ऐसी एक्टिविटी कराइए जिसमें आप सोचते हो, गहराई से सोचते हो अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में। कोई आर्टिकल है, कोई नई प्रॉब्लम आई है, उसके बारे में एक इंडिविजुअल सोच लेकर आइए। आप केवल ये मत बिलीव करिए कि फ़ला आदमी ये बात कह रहा है या मैं ये बात कह रहा हूँ, डॉक्टर आशीष है या कोई और आदमी है ये बात कह रहा है तो सही बात है। खुद सोचने की कोशिश करिए। जो आदमी थिंकर बन सकता है वही डोपामिन उसके कंट्रोल में रहता है। इन 5 सेंसेस को ऐसे चलाना है जैसे एक आदमी घोड़े के ऊपर लगाम लगा के चलता है। जैसे कार चलाते हैं, कार में स्पीड कैसे लाते हैं आप पता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर स्पीड से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्रेक। हाँ, जब ब्रेक आया तो लोगों ने ज़्यादा फास्ट गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी क्योंकि उनको पता था हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर अपनी आँखों को एक वीडियो को देखते समय अचानक से याद दिलाते, नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे अभी सोचना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली वॉक करना है। आप सिंपली अगर अपनी मर्ज़ी से अपना एक ऐप को या फ़ोन को बंद करके, स्विच ऑफ करके ड्रॉअर में रख के 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भी वॉक करने चले जाएं, तो आपने क्या किया है? अपनी आँखों के ऊपर एक कंट्रोल दबाया है। उस आधे घंटे की वॉक की वजह से आपका ब्रेन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आपके घर में कुछ खाना बना हुआ है, उस खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं है। स्वाद नहीं है मतलब आपका डोपामिन बहुत ज़्यादा, आप इनटॉलरेंट हो गए, आपके अंदर में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ गई, आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन चाहिए ताकि आप एक्साइटेड हो सकें। कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को बोलिए ये मेरी तपस्या है, ये मेरी साधना है, मुझे अपने ब्रेन को फिर से ठीक करना है। और इस तरह से जब छोटे 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 स्टेप्स लेते जाएंगे, आप पहली बार देखेंगे कि ये दुनिया से आप फ्री हो रहे हैं। आपको लोग अपने चक्कर में फंसा नहीं पा रहे हैं, आपको कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में एक पॉइंट मुझे बोलना है, पेरेंट्स को ख़ास तौर से केयर करिए, बिकॉज़ उनके पास आपसे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपके पास एक टेक्नोलॉजी का एक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स आपसे लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो किसी न किसी रूप में आपसे बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन चूँकि वो हमसे फ़ाइट करते हैं इसलिए हम भी रिटॉर्ट करते हैं। उनके साथ अपने डोपामिन को बहुत कंट्रोल करिए। मन करता है उनको उल्टा जवाब दे दें, अपनी चिल्लाहट सुना दें, लेकिन अगर वहाँ पर अपने ब्रेन में आपने ब्रेक लगाना सीख लिया, अपने शब्दों में ब्रेक लगाना सीख लिया, तो आप देखेंगे कि उनका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलता जाएगा। और जहाँ पर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलते जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलती जाएगी। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आपके पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, पैशन वही आदमी खोज सकता है जिसका ब्रेन उसके कंट्रोल में, उसके रेगुलेशन में होता है। सो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसका लाइक तो दबाना ही है। आपके कमेंट के ज़रिए मैं जानना चाहता हूँ आपका ब्रेन सोचता क्या है, आपका ओरिजिनल थिंकिंग क्या है। कोई ऐसी थॉट है जो आपने बचपन से लेकर के अभी तक में कुछ ओरिजिनल सोचा हो, नहीं सोचा है तो एक दिन सोचिए और अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर करिए। अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करके ऐसे वीडियोस को वायरल करिए ताकि बहुत से लोगों की दिमाग खुले। हम सब गुलाम बन रहे हैं, फिर से गुलाम बन रहे हैं। एक टाइम अंग्रेज़ों ने इंसानों को गुलाम बनाया था, अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ अनजाने में ही गुलाम बना रही हैं। आप अपने आप को फ्री करिए, एक नई रेवोल्यूशन लेकर आइए, क्रांति लेकर आइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए नीचे व्हाट्सएप दिया है, आप ढेर सारे कोर्सेज़ हैं, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।